So, hello guys. As you know, in previous lecture we have covered all the importance, features, and roles and responsibilities of Python language in different fields and different fields that are using right now Python language as a development language. So, in this lecture we are going to start core Python with practical. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम पाइथन में कोडिंग करते हैं और उसका सिलेबस क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैरेक्टर सेट, टोकन्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, लूप एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पाइथन के इंस्टॉलेशन के बारे में अगर बात करें तो पाइथन के इंस्टॉलेशन का भी मैं आई थिंक डिस्कस कर चुका हूं कि आप यहाँ पे जाते हैं, पाइथन डाउनलोड टाइप करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी आपको और उस ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आप सर्च, यहाँ पे सर्च करेंगे और आप सर्च करेंगे पाइथन आइडियली, तो आपको पाइथन का आइडियली मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइथन में बहुत सारे, किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके हम डेवलपमेंट करते हैं। उन्हें हम आईडीई सॉफ्टवेयर कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि इक्लिप्स है, जैसे कि ब्लूजे है, जैसे कि डीपसी है, जैसे कि टर्बोसी है, ये सब आईडीई है, बहुत पॉपुलर है। पाइथन के लिए अगर बात करें तो पाइचार्म है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आपने सुना होगा। वीएस कोड में भी आप यूज कर सकते हो, जुपिटर आप यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे आईडीई सॉफ्टवेयर हैं। बट पाइथन ने हमें एक फ्री में दिया हुआ है, फ्री इन द सेंस पाइथन इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ आपको मिल जाता है। ये पाइथन का आईडीई कहते हैं, ये पाइथन का अपना आईडीई है जिसका नाम है आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आप इसमें भी कोडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर सेट के बारे में। पाइथन के कैरेक्टर सेट का मतलब है यहाँ पे वो सारे कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर कॉल्ड द कैरेक्टर सेट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। लाइक इंग्लिश में आप देखते हो कि ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर यूज होते हैं, स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल। तो अगर आप देखें तो 26 52 कैरेक्टर टोटल हो गए। ये सारे कैरेक्टर जो है इंग्लिश कैरेक्टर सेट है। वैसे ही पाइथन में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम पाइथन के कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो ये कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 and all special symbols, dot, dash, comma, inverted comma, plus, minus, into, division, सारे स्पेशल सिंबल्स जो कीबोर्ड में अवेलेबल हैं वो सब के सब यहाँ किसी न किसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। और इन कैरेक्टर सेट के कॉम्बिनेशन से हम कुछ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड्स बनाते हैं, उन्हें हम टोकन कहते हैं। टोकन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। सेम गोज विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स का एक मीनिंगफुल कलेक्शन है जिसका अपना एक मीनिंग है, एक अर्थ है, तो उसे हम शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे टोकन है। टोकन भी हो सकता है कोई एक ही कैरेक्टर हो या हो सकता है 2-4 कैरेक्टर का एक कलेक्शन हो, उसका अपना एक मीनिंग है उस लैंग्वेज के लिए, तो उसे टोकन कहा जाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे वर्ड्स की अपनी कैटेगरी होती है, कुछ वर्ड्स को हम बोलते हैं नाउन, किसी को प्रोनाउन, किसी को हेल्पिंग वर्ब, किसी को सब्जेक्ट, किसी को ऑब्जेक्ट। सेम गोज विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टोकन हैज मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल कैटेगरी। फर्स्ट वन इज नोन एज कीवर्ड। कुछ टोकन्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स, कुछ को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, कुछ को हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स, एंड कुछ को हम बोलते हैं लिटरल्स, एंड लास्ट वन इज ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स। तो ये सभी टोकन है, टोकन की कैटेगरी है। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? हर एक लैंग्वेज के पास अपने कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। इन रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड को हम कीवर्ड्स कहते हैं। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीजें तो हमें पहले से बना के दी गई होंगी ना, उन्हीं की हेल्प से हम नई चीजें क्रिएट करते हैं। तो जो पहले से बना करके कुछ वर्ड दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशंस हैं,
वो एक वर्ड की तरह है, और क्योंकि उस लैंग्वेज के हैं, रिजर्व हैं, पहले से हैं, इसलिए उनको हम कीवर्ड कहते हैं। तो पाइथन में ऑलमोस्ट 33 कीवर्ड्स हैं। हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। सी में 32 है, जावा में 52 के आसपास है, पाइथन में 33 कीवर्ड्स हैं। जैसे इफ, जैसे फॉर, जैसे कंटिन्यू, जैसे ब्रेक, ठीक है, जैसे व्हाइल, ये सब क्या है, जैसे एल्स, जैसे एलिफ, ये सब वर्ड्स हैं। ये किसी न किसी पर्पस के लिए इस लैंग्वेज में यूज होते हैं। इस तरीके के 33 कीवर्ड्स हैं जो इस लैंग्वेज में यूज होंगे। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर्स पे। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कोई चीज क्रिएट करते हो, तो क्रिएट करने के लिए उसका नाम देना होता है। नेम ही आइडेंटिफायर कहलाता है। जस्ट लाइक माई नेम इज माई आइडेंटिफायर। आर्म इज जस्ट लाइक अ वैल्यू, हम एक वैल्यू है और हमारा एक नाम है। तो जब भी इस वैल्यू को कॉल करना है, हमें कॉल करना है, हमें वो नाम कॉल करना है, हम वो नाम कॉल करते हैं तो वैल्यू एक्सेस हो जाती है। तो वैसे हमारा नाम कॉल किया जाता है तो हम सुन लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी जब कोई वैल्यू होती है तो वैल्यू का एक नाम देते हैं। जब कोई ब्लॉक होता है तो उसको एक नाम देते हैं। जब कोई कलेक्शन ग्रुप होता है तो उसको एक नाम देते हैं, इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, मॉड्यूल नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, पैकेज नेम, लाइब्रेरी नेम, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर है, सब आइडेंटिफायर। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल 50, तो यहाँ पे जो a है एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू रहती है और चेंज हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। बट इसका नाम क्या है? a। इस वेरिएबल का नाम क्या है? a। तो a क्या है? आइडेंटिफायर। किसका आइडेंटिफायर है? 50 का आइडेंटिफायर। तो जब भी कोई फंक्शन आप लगाते हो तो उसका भी नाम होता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। इज इट क्लियर गाइस? आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो आइडेंटिफायर में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि किसी का भी नाम रखा जाता है तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस। जैसे मान लो कि किसी का नाम है, किसी का कोई पंडित जी है, उनका बच्चा है, तो उनके बेटे का नाम क्या होगा? उनके बेटे का नाम कुछ ऐसा ही होगा, रूल्स रेगुलेशंस। वो अब्दुल्ला खान तो नहीं रख सकते ना अपने बच्चे का नाम। तो रख भी देंगे तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। बट क्योंकि हमें कुछ डेकोरम मेंटेन करना होता है, कुछ चीजें होती हैं जिनके दायरे में रहकर हम काम करते हैं, नाम रखते हैं, तो रूल्स रेगुलेशंस उन्हीं को कहा जाता है। अब कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। घर में किसी का नाम ना हो, यूनिक होना चाहिए, है ना। रिलेशंस में किसी का नाम ना हो, थोड़ा सा यूनिक हो। आसपास मोहल्ले में किसी का नाम ना हो, थोड़ा यूनिक हो। तो वैसे ही कुछ रूल्स यहाँ पे भी हैं कि जब आप आइडेंटिफायर बनाओ तो आइडेंटिफायर बनाने के लिए पहली बात क्या क्या यूज करोगे? अल्फाबेट यूज कर सकते हो, अल्फाबेट यूज कर सकते हो, डिजिट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ये तीन चीजें यूज करोगे, चौथी कोई चीज नहीं होगी। दैट मींस स्पेस और एनी स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर। आप किसी भी आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउ नहीं कर सकते हो, स्पेस यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो सिंह इज इक्वल आप 80 लिख सकते हो, लेकिन विकास स्पेस सिंह इज इक्वल आप नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में आपने स्पेस दे रखा है। तो आप अंडरस्कोर से चाहो तो उसको सेपरेट कर सकते हो, बट स्पेस अलाउड नहीं, कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है डिजिट आप यूज तो कर सकते हो, बट कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब लास्ट में डिजिट हो सकता है, बीच में हो सकता है, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। अंडरस्कोर स्टार्टिंग में हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत अद्भुत है, पर है, रूल है। तो हमें याद रखना है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। पहले से कोई चीज रखी है, जैसे कि कीवर्ड है कोई, उस नाम का नहीं होना चाहिए। मतलब कि फॉर नाम का कीवर्ड होता है और आप उसी नाम का आइडेंटिफायर बनाने की कोशिश करो तो एरर आ जाएगी। उसे फॉर की डेफिनेशन पहले से कुछ और पता है और आपने कुछ नहीं दे दी, एरर आनी कंपल्सरी। तो ये कुछ रूल आपको फॉलो करना। इसके अलावा पंचुएटर्स होते हैं। पंचुएटर्स क्या है? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ना, सेपरेटर इनको कहते हैं या पंचुएटर इनको कहते हैं। पंचुएशन मार्क्स, कॉमा, कॉलन, डॉट, ब्रैकेट्स, सारे ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलन, सेमीकॉलन, कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन,
टिक है ना, ये टिक होता है। तो ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको बोलते हैं, इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पस होता है। इसके अलावा अगली चीज होती है लिटरल्स। लिटरल्स क्या है? आपके प्रोग्राम में जो वैल्यूज आती है ना, उनको लिटरल बोला जाता है। वैल्यूज जैसे आपने लिखा a इज इक्वल 50, तो यहाँ पे जो 50 है वो लिटरल है। जैसे आपने लिखा किसी का नेम इज इक्वल सिंह, तो यहाँ पे जो सिंह है वो लिटरल, स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। नेम क्या है? नेम एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है। इक्वल साइन क्या है? एक ऑपरेटर है। और ये क्या है? एक लिटरल है। तो लिटरल मतलब वैल्यूज, आपके प्रोग्राम में यूज होने वाली वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, operator. Operator, a symbol that is responsible for any operation between ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन, इक्वल साइन, ये सारे क्या ऑपरेटर। जैसे आप लिखते हो 4 प्लस 6, तो 5 प्लस 6, तो यहाँ पे 5 और 6 ऑपरेंड है, और इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, एक ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन किस वजह से हो रहा है? प्लस की वजह से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं क्योंकि ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, और पाइथन के बेसिक में ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉजिक्स प्रोग्रामिंग में लगते हैं सब सोल ऑपरेटर है, सब में ऑपरेटर यूज होता है। बिना ऑपरेटर के आप कोई लॉजिक लगा नहीं सकते। क्लियर गाइस? तो ऑपरेटर की हेल्प से ही तो लॉजिक लगते हैं सारे, इसलिए बहुत सारे ऑपरेटर हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कुछ है अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लो डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये सारे आपके आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस नॉट इक्वल एंड डबल इक्वल आल्सो। इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर में एंड आता है, और आता है, नॉट आता है। एंड फोर्थ है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसमें आते हैं इज नॉट, दो है ये। और फिफ्थ में आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर में आता है इन, नॉट इन। ठीक है, इस तरीके। इसके अलावा 6 नंबर पे आप रख सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें इक्वल साइन आता है, और 7 नंबर पे आप रख सकते हो बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर जिसमें आता है लॉजिक, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एंड बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके के सिंबल आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर हैं, सबका अपना पर्पस है, सबका अपना बीच में डिफरेंसेस है। क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ऑपरेटर का सारा टॉपिक सब इसमें कवर करेंगे। ये हम लोग बस बेसिक फंडामेंटल समझ रहे थे, एक बड़ा टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. Like, share, and subscribe the channel. And if you have any doubt or question, then you can contact comments also. Thank you. Thanks for watching.